आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, शनिवार को एक हवन करना है और अमावस्या को वही हवन करना है। और मैं आपको ओपन चैलेंज दूं कि जिंदगी में जो आप बर्बादी के टुवर्ड्स जा रहे हो, आपके बच्चे बर्बादी के टुवर्ड्स जा रहे हैं, आपको स्थिरता नहीं मिल रही, आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं, आपके बन जाएंगे, आपके आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। डाकनी शाकनी तंत्र विधि बताने जा रही हूँ। साउथ वेस्ट, एक गौर से सुनना, आंखें कान बंद नहीं करने के। अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पता, पता लगाओ। जितना पतरी इंपॉर्टेंट है ना, अगर हमारे लाइफ में कुछ चीजें घटित हो रही हैं, 25% तो भैया लिखित है। हमेशा समझाया है, ढोल बजा बजा के बोलूंगी, कुछ चीजें लिखित है तो वो लिखित है। कोई उपाय, कोई चीजें उसको बदल नहीं सकता, क्योंकि वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में चीजें लिखी हुई हैं। जैसे एक डील बनाते हैं ना, डीड बनाते हैं कि मैं तुमको इतना परसेंट, ये वो फलान ढिमकान, बिजनेस डील बनाते हैं अपन, तो सारी चीजें लिखित होती हैं। कोई इंसान मूवी बना रहा है, वो स्क्रिप्ट लिखी होती है ना, तो स्क्रिप्ट में कुछ चीजें लिखित होती हैं। 40% हमारी चीजें घटित होती, इवेंट्स किससे घटित होते हैं? आपके पत्री से। 35% आपके वास्तु से। और 25% आपका एक्शन। आप अपने जिंदगी के लिए एक्शन क्या ले रहे हो? हर चीज भी किस्मत पे नहीं थोप सकते ना। किस्मत, किस्मत, अगर इतनी वो चीज होती, ऊपर बड़ी सरकार ने दिमाग दिया, हाथ पैर सब कुछ, तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान बनाया है, तो क्यों बनाए? बिल्कुल ही तो ऐसे नहीं हो जाओगे ना किस्मत। छे, जो ये लोग, हाय, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ऐसे चलता है? नहीं चलता। आपको एक बात बताऊं, जो आपका साउथ वेस्ट दिशा है ना, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमेशा मैंने जिक्र किया है। वो अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया, वो लाइलाज बीमारियां देता है। पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहाँ कमाओगे? और जो सैकड़ों में एक इंसान को बीमारी होगी ना, वो देता है। डॉक्टर भी उसका, डॉक्टरों के पास भी उनको पता नहीं चलता कि इसका इलाज कहाँ से लाएं हम। और आज आपको एक बात बताऊं, नॉर्थ ईस्ट का कितने लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखकर कंसल्टेशन लेकर तोड़ देते हैं, है ना? जब तक उसको जागरूक नहीं करोगे, उसकी शुद्धि प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, तो वो कम से कम 2 साल के अंदर अंदर तक भी वो इफेक्ट देती है, और वो देगी। जितना घातक मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट है ना, उतना ही घातक मेरे लिए साउथ वेस्ट है। मैंने उस दिन भी आपको बोला था, वो पितरों का स्थान होता है। वहां पर अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया, जैसे टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, वहां पर टंकी है, वहां पर गड्ढा है, अच्छा, कई बार कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चे बर्बादी के टुवर्ड्स जा रहे हैं। बाप का काम नहीं चल रहा, माँ बिस्तर पे पड़ी हुई है, मानसिक अशांति है। कई बार एक इंसान के पास सब कुछ होता है, उसके पास सुख नहीं है, उसके पास खुशी नहीं है, उसके पास पैसा आया बहुत, धुआंधार हो गया। साउथ वेस्ट की वजह से ना, जियोपैथ लाइंस होती हैं, जियोपैथ स्ट्रेस होता है। पीली पे टेप लगा दो, हो जाएगा। इतना भयंकर वास्तु दोष कि एक इंसान को खा गया, उसकी खुशियों को खा गया, उसके पत्री को चैलेंज कर दिया। पत्री में तो उसने करोड़ों में खेलना था, 1 महीने की उसकी 8-10 लाख की कमाई तो लिखित बात थी, उसकी ग्रोथ पक्की थी, उसको नहीं मिली। ग्रोथ मिलना तो बड़ी दूर की बात है, दर दर भटक रहा है, भीख मांग रहा है जी, कोई तो जॉब दे दो। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? हुआ ना? तो क्या, पूरी जगत मैं देखती हूँ जिसको नॉलेज नहीं भी, एंड रियली आई एम टेलिंग यू, मैं उस दिन बहुत गुस्सा हुई थी, एक कंसल्टेशन हुई थी, मैंने ना चैनल स्टार्ट किया है। मैं कहा क्या बताते? उपाय? मैं कहा उपाय? मैंने कहा स्टडी आपने करी? कुछ नहीं। नहीं मैम, अब कल को ये ना बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है। मैं अगर आपको कुछ बोलूंगी कि वो हो जाएगा, तो आप वो मान के चलोगे हो जाएगा। और अगर आपको मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं होगा, तो आपका अगर होना भी होगा तो आप एफर्ट पुट इन नहीं करोगे। वही थोड़ा सा इधर से सीख लिया, थोड़ा उधर से वीडियो से करा, करना शुरू कर दिया। कितने लोगों से मैं कहा क्लाइंट्स को उपाय क्या बताते हो? जो आप बताते हो बीच बीच में मैं बता देती हूँ।
दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज विच इज रियली रॉन्ग। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है, बट चलो खैर अभी इन चीजों में पढ़ने का नहीं है अपने को। साउथ वेस्ट आज आपको बताए, अगर आपका कोई डिफेक्ट है या आपका कोई डिफेक्ट नहीं है, आप साउथ वेस्ट को भी छोड़ो, आप पितृ को पकड़ो। पितृदोष, पितृदोष अगर पत्री में है, एक इंसान कभी सुखी रह नहीं पाएगा। शादी होने में दिक्कत, शादी होगी तो निभने में दिक्कत, पैसों की दिक्कत, पैसे आने में दिक्कत, पैसे टिकने में दिक्कत, रिश्तेदार मुंह नहीं देखेंगे आपका। देखो क्या बताएं अभी, आप कितना लोगों के लिए कर दो फिर भी आपको जूता मारेंगे। जैसे मंगल केतु का बोलती हूँ ना कि परछाई भी साथ छोड़ती है, बृहस्पति राहु का बोलती हूँ बृहस्पति खराब हो जाए, ये पितृदोष ये वाले इफेक्ट देता है। तो अगर ये चीज अपने को दिख रही है तो काहे को वेट करें कि पहले कुछ बड़ा हो जाए फिर करेंगे। नो, हम अभी करेंगे, हम अभी आपको बताएंगे। सिर्फ पीली पे टेप लगा दो, ग्रीन ग्रीन पेंट ईस्ट में लगा दो, हो जाएगा। ग्रीन पेंट कर दो, अरे हमेशा तो बताया है, अगर ग्रीन पेंट आपने कर दिया, फादर को ले लो, साउथ वॉल में 8वें भाव में अगर आप वो क्या कहते हैं बुध को पचाओगे, 12वें भाव में साउथ ईस्ट साउथ वॉल कौन सी हो गई, 8th हाउस वास्तु पुरुष की कुंडली से, और 12वां भाव वहां पर अगर आपने बुध को फादर ले लो, बुध को पचा दिया, वो तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में दे देगा ना। अच्छा तो क्या ही करेगा, बर्बाद हो जाओगे। तभी तो बोलती हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत ग्रेट हूँ, पर मैं ग्रेट से कम भी नहीं हूँ। हाँ, हम स्टडी करेंगे भाई, लेकिन डीप में समझो चीजों को, ठीक। तो अब जो लोग हैं हमको देखना नहीं आता तो आप देखें ना, कंपास को बीच में खड़े कर लो, बीच में ब्रह्मस्थान में खड़े हो जाओ कंपास लेकर, जो साउथ और वेस्ट के बीच का स्थान है दैट इज साउथ वेस्ट, पता चल जाएगा, है ना। अगर ओपन टू स्काई भी है, अगर उधर बैल्कनी है तो इसका मतलब ओपन टू स्काई है ना, तो इसका मतलब वो कटा हुआ है ना। अगर आपके मैं पैर ही काट दूं वास्तु पुरुष की कुंडली के अनुसार, वास्तु मैन को समझो, उसके साउथ वेस्ट पैर है, नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर है, देवों का स्थान है, देवों की टेढ़ी नजर जाती है साउथ वेस्ट पे, तभी तो जो साउथ वेस्ट में सोता है उसको ऑटोमेटिकली प्रगति उन्नति मिलती है। और अगर उधर वो कटा हुआ है तो क्या होगा, अगर मैं आपका पैर ही काट दूं फिर क्या आप भाग पाओगे, भागना तो दूर की बात है, आप चल भी नहीं पाओगे, आपकी जिंदगी की गति कम होती चली जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू बाबा, ठीक। हम गप्पे मारने के लिए हमको कोई शौक नहीं ना, हमारे पास उतना समय है। अब बातें बहुत बातें तो करनी पड़ेंगी ना, समझाना तो पड़ेगा ना, नहीं कैसे मेरे पाशा लोग समझेंगे। तुमको तो बस लौंग जला दो, अपने बस प्रेमी का नाम ले दो, हो गया चमत्कार। ऐसे चमत्कार नहीं होते होते, ये मेरे पाशा लोग हैं वो जानते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझा करो बाबा ये चीजें। क्या करेंगे अब, मैंने आपको जैसे बोला एक चीज स्थापित करने वाली भी बता रही हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आपने ये टाइम टाइम पहले हम लोग सबसे महत्वपूर्ण है, दिन आपको मैंने बोल दिया शनिवार, शनिवार टाइम, इसका टाइम कौन सा है, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करो, ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 6 बजे के बीच में कर लो, ठीक। ये तो हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रही 2:30 बजे उठने का, नो, कोई बात नहीं, 3:30 बजे उठने का, नो। आप बिंदास 4:30 बजे अच्छे से नींद पूरी करके उठो, है ना, कोई बात नहीं। 4:30 से 6 बजे का समय है तो ये वाला हमारा समय है, और एक सूर्यास्त के समय भी कर सकते हो। मैं ये भी नहीं बोल रही कि रात को करना, नो, आपको ये दोनों टाइम मैंने बता दिया, ये टाइम पे हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। अब आपने इससे पहले हर शनिवार से पहले एक तांबे का जो पतरा जिया होता है, तांबे का पात्र जिसको पतरा, प्लेट, पत्ती जैसी होती है ना, जैसे मैंने आपको बोला एक सोने वाला जलाने वाली चीज बोली थी, क्या बोलता है, पतरा जिया ले लो, तांबे का कोई भी पतरा जिया ले लो, प्लेट ले लो, पतली सी आ जाती है, महंगी भी नहीं आती। जब हवन करने के लिए बैठ रहे होगे, अष्टगंध और हल्दी से इस तांबे के पतरे के ऊपर आपने अनार की कलम से, अनार की जो लकड़ी होती है उसकी कलम बना लो, है ना, अगर वो बाहर हो कहीं अवेलेबल नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसकी आपने कलम नहीं, नॉर्मल कोई तीली ले लो, कोई टेंशन नहीं। ये क्या मंत्र लिखना है, रीम क्लीम एम डाकिनी शाकिनी समाहराय स्वाहा, ठीक, लिखा, अपने साइड में रख दिया। जब भी कोई ये चीज करने बैठते हैं अपन शुद्धि करते हैं, शुद्धि आपको पता ही है, आप गंगा जल गौमूत्र से शुद्ध कर लो स्नान। कहाँ पर करें, नॉर्थ वेस्ट, जितनी भी तंत्र क्रिया होती है श्वेत तंत्र है बाबा, कोई भी ऐसी चीज मैं बताऊंगी, आप बताओ।
नॉर्थ वेस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी बैठ के कर लो बस। मुंह किधर होना चाहिए? ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। ठीक। गाय कपड़ा, एक लाल आसन बिछाओ, बैठो। गाय कपड़ा, देसी कपूर, अब ध्यान से सुनना, नीम की पत्ती, पीपल के पेड़ की लकड़ी, फिटकरी, वो डालोगे। ठीक। अब जो आहुति देंगे, आहुति देंगे, वो किस चीज से देंगे? अब वो लिखो, घी, काली सरसों, पीली सरसों, फिटकरी, नीम की पत्तियां और काली हल्दी। ठीक। इन फिटकरी जो होती है ना, लोग फिटकरी को इधर रख दो, क्यों रख दो? इनसे पूछो जरा, क्यों रखाई जाती है फिटकरी? कभी सोचा है? अब हम आपको बताएं, क्योंकि वो जो जियोपैथ लाइंस होती है, जियोपैथ स्ट्रेस होता है, फिटकरी स्थापित करने से वो संतुलित हो जाता है। समझ आई? बहुत साइंटिफिक रीजनिंग, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हर चीज का साइंटिफिक रीजनिंग है। जो जैसे काले तिल भी डालने हैं इसके अंदर, वो राहु केतु। अच्छा, सामग्री में गूगल जरूर डालना है, वो भी राहु केतु। समझ आई? ये आपने मिक्स कर लिया। इसी मंत्र से आपने डाकिनी शाकिनी वाला जो मंत्र अभी आपको बताया, रीम क्लीम एम, डाकिनी शाकिनी समाहराय स्वाहा, 108 बार। लेकिन जो 108 बार वाली जो आहुति होगी, 108वां, क्या ये नहीं आहुति होगी? क्या? तांबे, तांबे की जो प्लेट है जिस पे हमने ये मंत्र लिखा है, उसकी आहुति दोगे। है पावर? हुज पावरफुल? पीली टेप और दिस शास्त्र और फोका फाकी, हुज पावरफुल? जब मैं वास्तु करती हूं ना, हर चीज देखनी पड़ती है, सिर्फ ये नहीं, ओके दिस पश्चिम, उत्तर या वेस्ट, ओके तिजोरी, नो। एक एक चीज, वहां की ऊर्जा, वो क्या बोल रही है, हर चीज बात करती है भाई। ये कहाँ समझ आएगी? बट चलो खैर, ये अब जब हवन हो जाएगा, इसकी जो भस्म है, वो थोड़ा थोड़ा साउथ वेस्ट में छिड़काव कर दिया करो। जैसे थोड़ा सा साइड में रख दो, क्योंकि हर शनिवार को करना है। इतना साइड में रख दो कि मतलब 1 हफ्ते तक चल जाए। बाकी का जो, क्योंकि ज्यादा होएगा, वो आप पीपल के पेड़ पास या कहीं गड्ढे गुड्ढे में गाड़ो, कोई वहम नहीं। जो थोड़ी भस्म है उसको रखो, उसको वहां पर छिड़काव किया करो, छिड़काव किया करो। अब पितृदोष निवारण, साउथ वेस्ट वास्तु दोष निवारण, या साउथ वेस्ट में अगर मान लो बहुत अच्छा साउथ वेस्ट है, लेकिन लग नहीं रहा, तबाही हो रही है घर की, बर्बादी में जा रहा है, तो कुछ तो है ना। इंसान जब सो के उठता है, साउथ वेस्ट में सो रहा है, उसको ना तो प्रगति मिल रही है ना तो उन्नति मिल रही है। मैं आपको फिर वही तो कह रही हूं, कितने लोगों का देखा वास्तु बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हर चीज परफेक्ट, लेकिन ये जो लोग हैं वो भूमि टेस्ट नहीं करते, वो तो जाकर मालूमात पड़ती, एक एक चीज करी जाती, भूमि टेस्ट होती। जियोपैथ लाइंस आ गई, भूमि दोष हो गया, वहां पर कार्बोनेटेड मिट्टी है, कार्बोनेटेड मिट्टी भी तो है, वो भी तो दूष। अब इतनी डिटेलिंग में अब कैसे समझाएं, इसको भी चेपेंगे ये दुनिया। फिर वही, जिसको नॉलेज नहीं है बताना शुरू, वो हमको डर लगता है। आधी चीजें तो हम इसीलिए नहीं आपको बता पाते, बट चलो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ओके। अब जो हम चाहते हैं कि साउथ वेस्ट में आप, आपके बच्चे, आप खुद, जब मैं स्ट्रांग होंगी तभी तो मैं दूसरे के लिए कर पाऊं। जब मैं ही एकदम ठुस हूं फुस हूं, तो फिर कैसे चलेगा काम? नहीं ना। तो आपको प्रगति उन्नति मिले, पितरों का आशीर्वाद मिले, उसके लिए हम एक और चीज आपसे साउथ वेस्ट में स्थापित करते हैं। बेशक आपका टॉयलेट की कोई बात नहीं, कोई तो दीवार होगी साउथ वेस्ट की, अगर मान लो टॉयलेट है तो जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर एक शेल्फ सा बना लो, ऊपर स्थापित करो, कौन रोक पाएगा आपको? क्या करेंगे? ये भी कब होगा? ये भी शनिवार को स्थापना होगी इसकी, शनिवार को स्थापना होगी। शनिवार को स्थापने के लिए हमको एक पीतल का कोई बर्तन ले लो, कटोरी ले लो, या तांबे की कटोरी बर्तन ले लो।
वैसे तो खुदाई करवाकर मिट्टी निकाली जाती है साउथ वेस्ट की, वो अपन कर नहीं सकते क्योंकि 99% पीपल जो है, लोग हैं, नहीं कर पाएँगे, मुझे पता है। इसीलिए मैं उसको बोली ही नहीं, इसीलिए मैं आपको दूसरी चीज़ बता रही हूँ। आपने क्या करना है, किसी भी जहाँ पर जिस मंदिर की आपकी मानता हो, है ना? वहाँ की मिट्टी उठा के लाओ या फिर पीपल के पेड़ के जड़ की इर्द-गिर्द की मिट्टी उसमें रख दो या फिर गौशाला की मिट्टी बहुत शुद्ध होती है। वही तो मैं कह रही हूँ पहले ज़माने में वो जो मास्टर बेडरूम कहाँ बनेगा? जहाँ पर गाय बैठ जाएगी, क्योंकि गाय वहीं पर बैठेगी, जाकि लैंड अच्छी हो। वहाँ वो डिसाइड करता था, इतना थोड़ा था पोका-पाकी। वो डिसाइड गाय को छोड़ देते थे। वहीं पर ही वो अपना अपना जैसे गौमूत्र और वो सारा उपले-वुपले वाला जो हमारा सामान होता है, अपना यूरिन करती थी सब कुछ, वो पूरी शुद्धि हो जाती थी, लैंड की शुद्धि हो गई। गाय जहाँ पर बैठ गई इसका मतलब वो तो टॉप एंड टॉप है, वो मास्टर बेडरूम बन जाता था, ऐसा। बट ठीक है। ठीक, तो ये आपको मैंने तीनों ऑप्शन दे दिए हैं, इसकी मिट्टी। अब शनिवार को 4:30 टू 6 o'clock मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त आपने बैठ जाना है नहा धो के। ये अपने सामने ये मिट्टी, अब मिट्टी को पहले आप शुद्ध करेंगे। शुद्ध कैसे करेंगे? इसके अंदर हल्दी, काले तिल, गौमूत्र और गंगा जल मिला के हमारी ये शुद्ध हो गई। अब इसको रोज 108 बार इसके ऊपर वास्तु दोष निवारण मंत्र फूकेंगे, इसमें आत्मा डालेंगे। ओम भूर्भुवस्वः वास्तु दोष निवारणाय नमः। है 108 बार ओनली। फिर इसको जो है फिटकरी, सॉरी, अब इसके अंदर फिटकरी डालेंगे। फिटकरी, और मैं कहती है अगर काली हल्दी मिल जाए, काली हल्दी भी एक डाल दो। फिटकरी, इसी इसी मिट्टी के अंदर फिटकरी और काली हल्दी डालकर अपने घर के साउथ वेस्ट में स्थापित कर दो। कहीं पर भी स्थापित कर दो, लेकिन स्थापित करने से पहले उसको गंगा जल गौमूत्र से शुद्धि करनी किसी भी चीज की जरूरी हो जाती है। उसको स्थापित कर दो। रोज मैं कहती हूँ उसके आगे सरसों के तेल का दीपक जलाओ। सरसों के तेल का दीपक, वो जो पितरों का स्थान है ना, सरसों के तेल का दीपक आप जलाओ, बिंदास जलाओ, और वहीं पर बैठकर इस मंत्र का आप उच्चारण करो 108 बार। चमत्कार को नमस्कार है कोई टक्कर फिर? कोई ना है, कोई ना है। करने वाले बनो, मैं बताने वाली बनूंगी एक से बढ़कर एक चीज। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।